जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। वर्क एनर्जी पावर पार्ट 14। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर पार्ट 14 में आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स जो पीछे एनटीएससी में पूछा हुआ है उसको हम दो चार आपको बना देते हैं। ठीक है, होगा तो क्वेश्चन कुछ दे देंगे बनाने के लिए कि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। कि चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं कि थोड़ा सा समय आपका बच जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। 1 कह रहा है ए 800 ग्राम बॉल, ये आपका बॉल है कितना का? 800 ग्राम का। पुल्ड अप अ स्लोप एज शोन इन फिगर, इस स्लोप दिखाया हुआ है, इस प्रकार से इस स्लोप पर उसको खींचा गया ऊपर की तरफ। कैलकुलेट पीई इट गेंस, बॉल जब यहां से आप लेके चले गए इस पॉइंट पर, नहीं तो ले जाने के बाद उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, यानी आपको क्या निकालना है? पीई। सिंपल बात है, क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। तो मास कितना है यहाँ? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम जो है तो उसको तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? किलोग्राम। इसीलिए क्योंकि आपका यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल। नहीं, m कितना हो गया आपका? यहाँ लिख लीजिए, m इज इक्वल टू 800 ग्राम इज इक्वल टू 800 बाई कितना? 1000, यानी 0.8 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद g का वैल्यू, नहीं तो g का वैल्यू तो पते है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कुछ नहीं दिया है तो 9.8 लेना है, दिया रहता 10 तो 10 ले लेते। h हाइट। अब यहां एक चीज देखिए, हाइट क्या लीजिएगा? 50 cm लीजिएगा कि 20 cm लीजिएगा? हाइट यानी क्या? परपेंडिकुलर, नॉर्मल यानी क्या? हाइट क्या लेना होगा? 20 cm, यानी अर्थ से कितना ऊंचाई पर। आप रास्ता ई लाइए चाहे ई लाइए, उससे क्या मतलब है? एनर्जी में तो कोई मतलब नहीं। हाँ, वर्क के केस में है, क्योंकि एंगल जैसे जैसे घटेगा बढ़ेगा उससे वो वर्क पर असर पड़ेगा, लेकिन एनर्जी पर तो कोई असर नहीं। ठीक, इसीलिए h कितना हो गया आपका? 20 cm। तो 20 cm जो है इसको भी हमको मीटर बनाना पड़ेगा, नहीं, यानी 20 बाई कितना? 100, यानी 0.2 मीटर। ठीक है, अब ये वैल्यू डाल दीजिए। क्या इस वैल्यू को यदि हम डालते हैं तो m कितना हो गया? 0.8 kg, g कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h कितना? 0.2 मीटर। नहीं हो गया? इसका मतलब 0.8 इंटू 9.8 इंटू 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या कहलाता है? जूल। नहीं, उसके बाद इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको आ जाएगा 1.568 जूल। 568 जूल हो गया। अब कहिएगा ये क्वेश्चन हम क्यों बताएं? ये क्वेश्चन बताने का मेरा मेन ध्येय यही था कि हाइट, स्लांट हाइट में क्या लेना है, क्यों लेना है, ये था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पंप इंस्टॉल्ड ऑन अ ग्राउंड टेक्स 15 minutes to fill a water tank
ऑफ 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया, प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर, हाइट दे दिया। इफ द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%, एफिशिएंसी पढ़े थे, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप। पहला काम क्या है, क्वेश्चन तो समझ गए, क्या क्या दिया हुआ है इससे न मतलब है, और क्या निकालना है, और तब कैसे निकालना है, और तब कैलकुलेशन करना है, यही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो क्या क्या दिया, सबसे पहला चीज आपको दे दिया एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी को आप ईटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ईटा, एन है, एक पुछड़ी निकला हुआ नीचे से, ईटा इज इक्वल टू पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, है ना, कितना दिए और कितना निकला, वही आपको दिया हुआ है 30%, इसका मतलब 30/100, इसका मतलब 0.3, ये आपका हुआ एफिशिएंसी। ठीक है, यानी पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब हो गया कि P आउटपुट इज इक्वल टू P इनपुट इंटू 0.3, नहीं हो गया, P इनपुट बाय कितना, 0.3, यानी P इनपुट बराबर क्या, P इनपुट बराबर क्या, पावर इनपुट बराबर क्या होगा, पावर आउटपुट, अब बाय कितना 0.3, तो लिखे दीजिए, इसीलिए पावर इनपुट बराबर कितना, पावर आउटपुट, अब बाय कितना 0.3। ठीक है, यानी अभी आप सिर्फ इसमें एक पॉइंट लिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रिलेशन किससे हो गया, पावर से, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, इससे आपको पावर इनपुट निकल गया क्या, पावर आउटपुट, अब बाय कितना 0.3। ठीक, अब आपको देना है, निकालना क्या, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप, यानी पावर इनपुट निकालना है, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप, यानी पावर इनपुट निकालना है कि पावर आप कितना दे रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको चाहिए पावर आउटपुट बाय 0.3। ठीक, यानी पावर आउटपुट, तो पावर बराबर क्या, वर्क बाय टाइम, पावर बराबर क्या, वर्क बाय टाइम, तो पहले वो निकाल लीजिए। अब यहां निकाल लीजिए P आउटपुट, P आउटपुट मान क्या, वर्क डन, यानी क्या, वर्क बाय टाइम, यानी W बाय T, W बराबर क्या, mgh बाय T। ठीक, M आपके पास है, नहीं है, अब यहां देखिए, M आपके पास नहीं है, G है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और H कितना है, H भी दिया हुआ है, हाइट है 50 मीटर। M कहां से लाइएगा, M लाइएगा आप आसानी से लाइएगा, आपको मास, अच्छा M कहां से लाइएगा, तो वॉल्यूम आपके पास है 30 मीटर क्यूब, मास निकालना है। ठीक, डेंसिटी रहता तो हो जाता, वाटर का डेंसिटी आपको पता है कितना 1000, अब निकल जाएगा। देखिए हर एक दूसरा से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो मास बराबर क्या लिखिएगा आप, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, m इज इक्वल टू रो इंटू क्या, वेलोसिटी, तो रो डेंसिटी कितना 1000, आई वॉल्यूम, वेलोसिटी कहते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना 30 मीटर क्यूब, निकल गया m, निकल गया। अब ये वैल्यू यहां डाल दीजिएगा, m यानी क्या 1000 इंटू 30, g का वैल्यू 9.8, h का वैल्यू 50 मीटर,
ठीक है। अब बाई कितना, ये तो W/T लिखे है ना, अब बाई T का मतलब कितना, टाइम 15 मिनट, यानी 15 इंटू कितना 60 सेकेंड बना दिए। वो भी यहाँ लिखिए लीजिएगा, लिखिए लीजिए यहाँ पर T इज इक्वल टू 15 मिनट इज इक्वल टू 50 इंटू 60 सेकेंड, इंटू बाई क्या था 0.3 नहीं, तो P आउटपुट आप जो निकाले हैं, P आउटपुट निकाले हैं, अब बाई कितना 0.3 हो गया, निकल गया। ये आप क्या निकाल रहे हैं, पावर इनपुट। ये क्या निकाल रहे हैं, पावर इनपुट, ये नहीं निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ लिख भी सकते हैं आप कि P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट बाय 0.3, ठीक है। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसमें तो नहीं दिक्कत है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कट कुट के आपको आ जाएगा 5444 वाट। इसी को बना दीजिए किलो वाट, तो 1 2 3 यानी 54.444 किलो वाट, ये हुआ पावर इनपुट। समझ गया। अब 2 क्वेश्चन बता दिए, आज हम सिर्फ बताएंगे, ठीक है। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हम लोग। 2 bodies of mass 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy। इक्वल कैनेटिक एनर्जी यानी इसका कैनेटिक एनर्जी इसके कैनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। 1 ग्राम एंड 4 ग्राम, ठीक। तो मान लो कि एक का काइनेटिक एनर्जी इसको मान लेते हैं 1, ठीक है, दूसरे का मान लेते हैं 2, तो Ke1 इज इक्वल टू Ke2। अच्छा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जब बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमको, यहाँ मोमेंटम है, यहाँ क्या है मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन वो आपको पता है, P²/2m। इसको हम लिख सकते हैं P1²/2m इज इक्वल टू P2²/2m। इसको भी M1 और M2 बना दीजिए, क्या M1 और M2 बना दिए, P1²/2m1 P2²/2m2। अब यहाँ एक चीज देखो कि मेरे पास है क्या क्या। अब इसमें मास मेरे पास है ही, तो अननोन तो खाली P1 P2 बचा ना, तो उसका रेशियो आराम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा, पहले तो 2 और 2 को उड़ा दो, खत्म, यानी P1²/m1 इज इक्वल टू P2²/m2 ना। यानी तुम ये भी कर सकता है, अब P1² इंटू M2 इज इक्वल टू P2² इंटू M2, नहीं हो सकता है, P1²/m1 तो P1/P2 करके देखो। अब ये क्या लिखे हम लोग, P1 के साथ M2, ठीक, तो P2 के साथ M2 थोड़े होगा, M1 ना। अब क्या हो गया, ये P1²/P2² इज इक्वल टू M1/M2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर है, इसको उड़ाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बच जाएगा, P1/P2 इज इक्वल टू √M1/M2। M1 M2 कितना है मेरे पास, 1/4, यानी हो गया 1/2, यानी P1 इज टू P2 इज इक्वल टू 1:2 हो गया। 3 क्वेश्चन बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग 10 लिथियम न्यूक्लिय। लिथियम एलिमेंट है ना आपके पास, एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट।
थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। क्या निकालना है? W। W बराबर एक फॉर्मूला होता है VQ। क्या होता है? VQ। उसी फॉर्मूला पर आपका ये जाएगा। W इज इक्वल टू QV। ठीक है, W इज इक्वल टू QV। Q कितना? Q कितना? कितना इलेक्ट्रॉन? लिथियम है तीसरा नंबर पर। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 3, यानी इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन इंटू क्या? V। V तो आपको दिया है 10 वोल्ट। नहीं, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नहीं तो लिख दीजिए 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 10 वोल्ट। अब तो आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्या ये आपका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48, 4.8 इंटू 10 टू द पावर कितना? -18 जूल। हो गया क्वेश्चन 4 क्लियर। ठीक, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ x कैलोरी ऑफ हीट आर सप्लाइड टू 15 ग्राम ऑफ वाटर, its temperature rises from 20 degree C to 24 degree C. A specific heat of water is 1 calorie per gram per degree C. Then find the value of x. यानी कितना कैलोरी हीट सप्लाई हो रहा है, यानी हीट एनर्जी, यानी किससे मतलब है? W से है। चलिए तो किस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा जब लिखे कैपिटल T लिख लीजिए। मास कितना है? 15 ग्राम। C स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री C कैलोरी इंटू डेल्टा T। कितना अंतर? 20 डिग्री C टू 24 डिग्री C, यानी कितना? 4 डिग्री C। हो गया। तो 15 4 जा कितना हो गया? 60। नहीं, यानी 60। x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू कितना हो गया? 60। समझ गए बात है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन आपको हम बता दिए। अब हमको 5 क्वेश्चन देना है बनाने के लिए। 5 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, एक बार बोल देते हैं क्या? लाइट तो कहीं नहीं है। चलिए देखिए, और आगे कर दें इसको और आगे कर लीजिए। ठीक है। प्रॉब्लम्स फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 1, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg climbs 50 stairs of average height 20 cm each in 50 seconds. Find the power of girl. एक दूसरा है, a ball dropped from a 20 meter high loses 40% of its energy on hitting the ground. ठीक है। Find what height does the ball rebound. यहाँ है ना बॉल, इस पर गिरा तो गिरने के बाद कितना रिबाउंड, माने दोबारा फिर कितना इस पर से उछल रहा है। ठीक है। हर क्वेश्चन जितना 5 हम बताए हैं 100, अब 5 जो आपको दिए हैं 100, यही समझिए 10 साल का क्वेश्चन है। हर साल एक क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से रहता है ना, तो हर साल का ये क्वेश्चन है। ठीक है। थर्ड,
an object is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. At what height will its kinetic energy and potential energy are equal? कितना हाइट पर, जमीन से कितना हाइट पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. द इंजन ऑफ ए बस of mass 5000 kg by accelerates the bus from 2 meter per second to 20 meter per second in 120 seconds. Find the power extended by the bus. पावर निकालना है. क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है. आज के बाद वर्क एनर्जी पावर में हम नहीं आएंगे. ए रॉड ऑफ लेंथ L, जैसे मान लो कि ये एक रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है? L, मास क्या है? M, ठीक है. फिक्स्ड एट 1 इंच, अरे एक इंच फिक्स है, फिक्स हो गया, ठीक. फिक्स्ड एट 1 इंच इज हैंगिंग वर्टिकली, ठीक. द अदर इंड इज नाउ रेज्ड. बात समझ गया? सो दैट रॉड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री. हॉरिजेंटल के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का विद द हॉरिजेंटल लाइन. व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस? इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना हुआ? बस 10 क्वेश्चन हो गया, और पीछे भी दिए थे 10-20. इतना बना लीजिएगा तो आप किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है. वर्क एनर्जी पावर का आज क्या हो गया? विदाई हो गया मेरे तरफ से, आपके तरफ से नहीं. जय मां बंगला मुखी.